हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, अपने अध्याय की शुरुआत करते हैं और हमारे इस पाठ का नाम है राजकुमार सिद्धार्थ। तो कौन थे राजकुमार सिद्धार्थ और उन्होंने ऐसे क्या कार्य किए जो प्रेरणा देने वाले थे, आइए इस अध्याय के माध्यम से जानें। सबसे पहले इस अध्याय में आने वाले कठिन शब्द जान लेते हैं। वे शब्द हैं कपिल वस्तु, दर्दनाक, प्रकृति, अनोखी और सिद्धार्थ। इन शब्दों का उच्चारण कीजिए और लेखन का अभ्यास कीजिए। बच्चों, पुराने समय की बात है। कपिल वस्तु के राज उद्यान यानी कि राजा का उद्यान, बगीचा, राज्य उद्यान में एक राजकुमार टहल रहा था। अभी वह छोटा ही था, पर था बहुत समझदार। उसका नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ को प्रतिदिन राज उद्यान में आकर प्रकृति का आनंद लेना अच्छा लगता था, अर्थात उसको मजा आता था जीव जंतुओं को देखना, पेड़ पौधों को देखना, प्यारे प्यारे फूलों को देखना, ये उसको पसंद आता था। इतने सुंदर हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल, सब और प्रकृति की निराली सुंदरता को देख देख कर राजकुमार सिद्धार्थ खुश होता था। सोचता, आहा, भगवान ने प्रकृति को कितना सुंदर बनाया है। राजकुमार सिद्धार्थ इन्हीं विचारों में खोया था। तभी उसे एक दर्दनाक आवाज सुनाई दी। दर्दनाक यानी कि दर्द से भरी हुई। तो एक दर्दनाक आवाज उनके कान में पड़ी। उससे देखते देर नहीं लगी, यह किसी हंस की आवाज है। पर हंस की आवाज में इतना दर्द क्यों है? आखिर वो समझ में नहीं पाया कि उसकी आवाज में इतना दर्द क्यों है। राजकुमार सिद्धार्थ दौड़ा दौड़ा उसी जगह पर गया जहां से आवाज आई थी। उसने देखा एक हंस तीर से घायल हुआ पड़ा है, अर्थात एक हंस पड़ा है जिसके शरीर पर तीर घुसा हुआ है। उसके शरीर से खून बह रहा है, खून यानी कि रक्त। वह सुंदर और उजला हंस दर्द से बुरी तरह तड़प रहा था। उजला यानी कि सफेद और दर्द यानी कि पीड़ा, अर्थात वो प्यारा सुंदर सा हंस दर्द से करार रहा था। यह देखकर राजकुमार सिद्धार्थ को बहुत दुख हुआ। उसने प्यार से हंस को गोद में उठाया, धीरे से उसके अंदर घुसा हुआ तीर निकाला, फिर साफ पानी से, साफ का अर्थ होता है बच्चों स्वच्छ, साफ पानी से उसका घाव धोया। प्यार से हंस के शरीर पर हाथ फेरा। हंस की आंखों में राजकुमार सिद्धार्थ के लिए गहरा प्यार था, मानो वह मन ही मन उसे धन्यवाद दे रहा हो। राजकुमार सिद्धार्थ मरहम पट्टी के लिए हंस को राजमहल में ले जाने लगा। तभी उसका चचेरा भाई, चचेरा यानी कि चाचा का बेटा, चचेरा भाई देवदत्त वहां आ गया। उसके हाथ में धनुष था। बोला, इस हंस को मेरा तीर लगा है, इसे मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने कहा, तुमने तो इसे मारना चाहा था, फिर यह तुम्हारा कैसे हुआ? देवदत्त बोला, लेकिन शिकार पर उसी का हक होता है जिसका शिकार करता है। सिद्धार्थ बोला, इन भोले भोले जीवों का शिकार करने से तुम्हें क्या मिलता है? देखो, इस हंस की आंखों में कितना दर्द है। इन भोले जीव जंतुओं को श्री भगवान ने बनाया है। वह इस बात से कभी खुश नहीं हो सकते कि कोई इन्हें बिना बात के मारे। सिद्धार्थ अड़ गया कि तुमने इसे दर्द दिया है, ये तुम्हारा नहीं है, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। ठीक है, तो मैं राज दरबार में तुम्हारी शिकायत करूंगा। देवदत्त ने कहा, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। कहकर देवदत्त गुस्से से पैर पटकता हुआ चला गया। देवदत्त दरबार में पहुंचा। पीछे पीछे घायल हंस को गोद में लिए सिद्धार्थ भी चला आया। वहां पहुंचकर देवदत्त ने राजा से कहा, महाराज, मुझे न्याय चाहिए। मैंने इस हंस पर तीर चलाया, इसलिए यह मेरा है, पर सिद्धार्थ इसको मुझे नहीं दे रहा है। राजा ने सिद्धार्थ की ओर देखकर पूछा, तुम हंस देवदत्त को क्यों नहीं दे रहे हो? सिद्धार्थ बोला, देवदत्त ने इसे मारना चाहा, जबकि मैंने इसे बचाया है, तो फिर यह हंस देवदत्त को कैसे दे दूं? वह इसे मार देगा। यह सुनकर राजा थोड़ी देर सोच में पड़ गए। फिर बोले, मारने वाले से बचाने वाले का हक अधिक होता है, इसलिए यह हंस सिद्धार्थ के पास ही रहेगा। सिद्धार्थ की आंखों में खुशी की चमक थी। खुशी यानी कि प्रसन्नता, यानी कि सिद्धार्थ खुशी से चहक रहा था। उसने राजमहल में ले जाकर खुद अपने हाथों से हंस की मरहम पट्टी की। थोड़े दिनों बाद हंस फिर से उड़ने लगा। वह उड़कर कभी राजमहल की छत पर जा बैठता तो कभी दूर पेड़ों पर, लेकिन थोड़ी ही देर में वह फिर सिद्धार्थ के पास आ जाता। सिद्धार्थ तो हंस को देखते ही बहुत खुश हो जाता था। सिद्धार्थ को लगता कि वह कह रहा है कि तुम में दया और ममता है, भगवान ऐसे ही लोगों को पसंद करते हैं। तो बच्चों, ये कहानी हमें सीख देती है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
जिस तरह करुणा का भाव दिखाकर सिद्धार्थ ने हंस को अपना बना लिया, उसी तरह हम भी जीवन में ममता प्यार का भाव दिखाकर बहुत लोगों को अपना बना सकते हैं, अपने मित्रों की संख्या बढ़ा सकते हैं। तो आप भी अपने मित्रों की संख्या बढ़ाइए और सबके साथ समानता और प्यार का व्यवहार रखिए। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।